मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मुकद्दस जलाली और बुजुर्ग खुदावंद खुदा के मुकद्दस तरीन नाम में आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में एक बार फिर सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद की हम्द और सताइश करता हूं कि उसके रहमो करम से यह मुमकिन हुआ कि एक बार फिर आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के मुंह की बातों को जो अलहाम से लिखी गई हैं आपके साथ मिलकर सीख सकूं। और चूंकि इन दिनों में हम ज़बूर की किताब का मुतालिया करते हैं और जब आलमी तौर पर हम हालात को देखते हैं, हर तरफ बदअमनी, बेचैनी और परेशानी का आलम है। और मैं ये समझता हूं कि इन तमाम सिचुएशंस में यह खुदावंद का प्लान और खुदा का मंसूबा था और है कि हम इन दिनों में ज़बूर की किताब की ही स्टडी करें। और कम से कम मुझे इस बात के बारे में तजुर्बा है कि जब से मैंने ज़बूर की किताब का मुतालिया आपके साथ मिलकर करना शुरू किया, उस वक्त से मुझे हौसला अफजाई का कलाम मिलता है खुदा के साथ और किस तरह अपना राबता कायम किया जा सकता है। इससे मुताल्लिक मेरी रहनुमाई होती है और किस तरह से खुदावन में मैं मगन और मसरूर रह सकता हूं। मेरी दुआया जिंदगी और कैसी मजबूत हो सकती है। और जब मुश्किलात और दुखों और तकालीफ और परेशानियों के पहाड़ गिरना शुरू हों तो उस वक्त मेरी निगाहें किस तरफ हों। यकीनन ये ज़बूर की किताब इन मुश्किल और कठिन हालात में हमें एनकरेज करती है कि हम खुदावंद खुदा को इन हालात में पुकारने वाले हों। मुराद ये नहीं है कि जब हालात उस्तवार हों, अच्छे हों, तो उस वक्त खुदा को ना पुकारा जाए, ना ये बात नहीं है। लेकिन बशर होते हुए बाज औकात ये हो जाता है कि जब हम आम मामूल की जिंदगी में खुशहाल, तंदुरुस्त, तवाना होते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो शायद खुदावंद को उतना ज्यादा दर्जा और मकाम नहीं दे पाते। वक्त नहीं होता, बस अभी कर लूंगा जी, बस अभी कर लूंगी, ये हो जाएगा तो इसके बाद ये हो तो फिर उसके बाद, और यूं हम खुदा को गोया सानवी दर्जा दे रहे होते हैं। लेकिन जब तकालीफ और दुख और मुसीबतें हों तो उस वक्त हम इस बारे में बहुत सुनते हैं कि खुदावंद को पुकारा जाए, खुदावंद को आवाज दी जाए, खुदावंद से कहा जाए खुदावंद मेरी मदद कीजिए। और न जाने कई बार मैं इससे पेशतर यह कह चुका हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआया दरखास्तें पेश करते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए और वो हो जाए। लेकिन जब खुदा उन दुआओं के जवाब दे देता है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये शुक्रगुजारी के लिए भी कहें कि जी मेरे लिए शुक्रगुजारी करें कि आपने दुआएं की, मैंने खुद दुआ की
और खुदा ने मेरी मुश्किल घड़ी में सुनी और मेरे हालात को उस्तवार किया है। आप प्रेयर मीटिंग्स में देख लें या जैसे भी, शुक्रगुजारी का जो हम दर्जा है उसको बहुत कम दर्जा देते और दरखास्तों और मनाजात का दर्जा बहुत बुलंद होता है, जबकि मैं समझता हूं कि इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ज़बूर 31 यानी 31 और उसकी पहली 3 आयत आज आपके सामने रखूंगा। इस 31 ज़बूर में भी मेरे और आपके हौसले के लिए, दिलेरी के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए बहुत सी बातें हैं। जब मैं इस ज़बूर का मुतालिया कर रहा था और मुख्तलिफ तफासीर और उलमा ये कहते थे कि दाऊद की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार थी, बड़े कठिन हालात में वो था, यहां तक कि जब इसकी 9 आयत से 13 आयत तक देखें तो यूं लगता है जैसे दाऊद ये समझता था कि अब मैं गया, खत्म। लेकिन इसके बावजूद अपने दुखों में, अपनी तकालीफ में, अपनी परेशानियों में दाऊद की आस और उम्मीद खुदावंद पर थी, खुदावंद पर तवक्कल किया इन तमाम तरह हालात में, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो भी मेरी आस और उम्मीद मेरे खुदावंद पे है, जो वो करता है वो भला करता है। लेकिन इन 3 आयात को मैं आपकी खिदमत में तलावत करता हूं, लेकिन दाऊद की जिंदगी में यह कौन सा वक्त था जब यह ज़बूर लिखा गया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी के जिस किसी हिस्से में बुजुर्ग दाऊद थे बहुत मुश्किलात से दो चार थे। माजी में कई दफा कहा जा चुका है कि शायद साउल बादशाह की तरफ से खतरा, फिलिस्ती अफवाज की तरफ से खतरा, अपने बेटों की तरफ से बादशाही का तख्त छीन लिए जाने का खतरा, और सबसे बढ़कर इब्लीस से लई का। लेकिन इन तमाम हालात में, मुश्किल घड़ी में, जब अब शायद कुछ भी नजर नहीं आता था तो दाऊद को खुदा नजर आता था, और उस वक्त बुजुर्ग दाऊद इस ज़बूर को लिखते हैं। जब यह लिखा है मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर, तो मीरे मुगन्नी कोई नाम नहीं है, इसका मतलब यह कि जो क्वायर का लीडर है उसके लिए। लेकिन ज्यादातर उलमा यह कहते हैं कि दर हकीकत दाऊद यह मीरे मुगन्नी गोया खुदा से मुखातब हो रहा था, वही तमजीद, हम्द और स्ताइश और अजमत और बुजुर्गी और शुक्रगुजारी के लायक है। ताहम जो भी है, इस ज़बूर में पहली आयत में बुजुर्ग दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। ऐ खुदावन, खुदावन से मुखातब होकर अकेले में जब अपना दिल खुदावंद के हुजूर उंडेला होगा तो आवाज आती है, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। मैं समझता हूं कि बाज दुआएं जब हम करते हैं तो शायद हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज से मुराद ये नहीं कि हम घर सर पे उठा लें, नहीं,
इससे मुराद यह है कि एटलीस्ट आप खुद अपनी आवाज सुनते हैं, इस आवाज में आप दुआ कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम आवाज से दुआ नहीं करते, शायद हमारे होंठ हिल रहे होते हैं या होंठ ना भी हिलें तो हम अपने दिल में दुआ कर रहे होते हैं। आपको इन दोनों बातों का तजुर्बा हुआ होगा। मुझे भी इस बात का तजुर्बा है कि अगर मैं खामोशी में चुपके से दुआ में ठहरूं तो बाज़ औक़ात मेरे ख्यालात बिखर जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कि भाई जी मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं दुआ करूं तो मेरे ख्यालात मुंतशिर ना हो जाए। इंसान है, हम सब के साथ ऐसे होता है। लेकिन तजुर्बा में आया कि जब हम बिल्कुल खामोशी से नहीं बल्कि जरा हम अल्फाज निकाल कर जैसे मैं बोल रहा हूं, डिपेंड करता है कि आप किसी के लिए डिस्टर्बेंस का सबब ना हो, क्योंकि दुआ किसी के लिए डिस्टर्बेंस का सबब होनी भी नहीं चाहिए वरना वो दुआ नहीं होगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दुआ कर रहे हैं आवाज ऐसी हो जो खुद सुनी जाए और सिग्नल ऊपर मिले हुए हों तो फिर आपको तजुर्बा होगा कि लाइन से लाइन मिलती चली जाती है, अल्फाज मिलते चले जाते हैं, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि जो मैं कहूं वो सोच कर कहूं। और बुजुर्ग दाऊद मैं रूह में महसूस करता था, अपनी रूह में, कि जब वो अकेले में दुआ करते थे तो वो खुदावंद को पुकारते और कहते, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल, मेरी आस और मेरी उम्मीद याहवे आप पर है। और दुश्मन बहुत हैं, मुखालफतें बहुत हैं, आजमाइशें बहुत हैं। इब्लीस शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है। परेशानियां और टेंशन्स, डिप्रेशंस बहुत हैं। लेकिन ऐ खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। और आखिरी हिस्से पर मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर मैं इस बात का जिक्र करता चला जाऊं जो बहुत जरूरी भी है, और वो ये कि मैं और आप इस वक्त अगर हम इस आयत के इसी हिस्से पर गौर करें तो कहीं ऐसा है कि मैं और आप आज उसी मकाम पर खड़े हों जिस मकाम पर बुजुर्ग दाऊद थे। कुछ मुखालफतें हैं जो मेरी भी और आपकी हो रही हूं, खा वो अपनों और बेगानों की तरफ से हूं, खा वो अबलीसे लाई की तरफ से, भले वो लोगों को तैयार करके डिस्टर्ब करता है, या कोविड-19 के सबब से परेशानी और टेंशन, या किसी और तरह की कोई बीमारी और दुख और तकलीफ, रुपए पैसे की कमी, जॉब लेस होना, मेरी बात का ना माना जाना और दूसरों का मुझ पर अपने हुक्म मुसल्लत करना, या मुख्तलिफ तरह की आजमाइश है। मेरे मुखालिफ सर उठाए हुए हैं, और अगर अपने आप को हम ऐसे ही पाते हैं तो फिर बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं कि आए हम खुदाबंद को पुकारें और खुदाबंद से कहें, ऐ खुदाबंद मेरी आस और मेरी उम्मीद, मेरा तवक्कल आप पर है।
इस मुश्किल घड़ी में और इन कठिन हालात में मुखालिफीन के सबब से उनके सामने मुझे शर्मिंदा ना होने दीजिए, क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। और जब ऐसा होगा तो खुदा हमारे होंठों के और हमारी जबान से अदा किए गए अल्फाज से ज्यादा हमारे दिल से निकलने वाले अल्फाज को नोट करेगा और फिर जवाब देगा। आयत के दूसरे हिस्से में है, अपनी सदाकत की खातर मुझे रिहाई दे। यानी ऐ खुदा, तू सादिक है, तू रास्त है, तू आदिल है, तू रास्तबाज है, और अपनी रास्तबाजी के मुताबिक तू मुझे छुड़ा, मुझे मखलसी दे और मुझे रिहाई दे। ऐ खुदावंद, अपनी रास्तबाजी के मुताबिक, गौर कीजिएगा, अपनी सदाकत और अपनी रास्तबाजी के मुताबिक, अपने अदल के मुताबिक मुझे रिहाई बख्शिए। तकरीबन 16वीं सदी ईसवी में जर्मनी में एक मानक था जिसका नाम मार्टिन लूथर था, और वो एक सेमिनरी में पढ़ाता भी था बहैसियत एक प्रोफेसर के। और जब वो इस आयत के इस हिस्से पर पहुंचा, वो सोचूं के समुंदर में गर्काब हो गया कि जब लिखा है कि ऐ खुदावन, तू अपनी सदाकत, अपनी रास्तबाजी के मुताबिक की खातिर मुझे रिहाई दे, तो खुदा तो रास्त है, खुदा तो आदल है। और अगर खुदा अदल करे तो मैं तो फना हो जाऊंगा। खुदा की रास्तबाजी से, उसकी सदाकत से मुझे रिहाई मिले, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो नाबूद हो जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। और फिर उसने जब अहदे जदीद खोला तो फिर रोमियो का खत और उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत उसके सामने आई, और फिर पता चला कि खुदा की रास्तबाजी क्या है। यही इंजील है, यही खुशखबरी है जो मार्टिन लूथर के लिए भी और मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यहां लिखा है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, पौलुस रसूल कहते हैं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी और फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। 17 आयत सुनिए, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इसका मतलब यह कि खुदा की रास्तबाजी जो सलीब के पैगाम के वसीला से है, मसीह यस्सु के वसीला से, उसके वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से तो मैं बच सकता हूं। मेरी रिहाई है, मेरी मखलसी है। लेकिन अगर ए खुदा तू अपनी रास्ती से मुझे मखलसी दे, नो 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 नो, मैं रिहाई नहीं पाऊंगा, मैं और गोया प्रिजन में जाऊंगा, क्योंकि तू आदल है। यही तो सबब है कि इंजील यानी खुशखबरी हमारे लिए है, ताकि अगर तू अपने कामों से नहीं बच सकता, अपनी जाती रास्तबाजी से नहीं बच सकता, तो खुदा की रास्तबाजी जो मसीह यस्सु में जाहिर हुई, उसके वसीला से तू निजात और मखलसी हासिल कर सकता है। किसी गैर मसीही ने कहा था, बुजुर्ग ने, अदल करें ते थर थर कम्मन, उचिया शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जामन, मेरे जे मुंह काले।
और असल में उन्होंने ज़बूर की किताब को ही बुनियाद बनाकर यह कहा था, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है, ऐ खुदा अगर तू मेरे गुनाहों का हिसाब करे, जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। तो बुजुर्ग दाऊद ने अपने आप को जाना कि मेरी रास्तबाजी तो किसी काम की नहीं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो नाबूद हो जाऊंगा। लेकिन फिर भेद खुला कि खुदा की रास्तबाजी के सबब से तुम रास्तबाज ठहर सकते हो। ईमानदारों, मेरी और आपकी रास्तबाजी मसीह यीशु की रास्तबाजी को कबूल करने के वसीला से है। जाती तौर पर हमारी रास्तबाजी तो नापाक लिबास की मानिंद है। हमें इस सच्चाई और हकीकत को समझने की जरूरत है। और फिर बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान और मेरे बचाने को पनाह गाह हो। जरा अल्फाज पर गौर करें कि तू अपना कान मेरी तरफ झुका, झुका, अपना कान मेरी तरफ झुका। गोया यूं लगता है जैसे बुजुर्ग दाऊद ये कहते थे, ऐ खुदावन, जो आप ये कान नहीं है, मिसाल दे रहा हूं कि ऐ खुदा अपना कान इधर मेरी तरफ लगा, ताकि जो मैं कहूं वो तू सुने। खुदा को वैसे ये कान हमारे लिप्स के पास, होंठों के पास लाने की जरूरत नहीं है। खुदा जहां है वो सुनता है। लेकिन मुराद ये थी कि करीब से खुदाबंद मेरी आवाज पर तवज्जो कर, झुका अपना कान और मेरी आवाज को सुन और मुझे जल्द छुड़ा। मैं भी जब मुश्किल घड़ी से गुजरता हूं तो कहता हूं, खुदाबंद मुझे जल्द छुड़ा। आप भी अगर गुजरते हैं, गुजरते तो हैं बाय द वे, तो उस वक्त आपके दिल में भी यही एक तड़प होती होगी, खुदाबंद मुझे जल्द छुड़ा। लेकिन खुदा का एक प्रोसेस है, एक अमल है, और जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक वो वहां पर रहने देता है। और जब हम उसके मयार पर उतर आए तो फिर खुदा हमें वहां से निकालता है। आपको याद होगा, मैंने एक दफा मिसाल दी थी कि वो लोग जो केक बनाना जानते हैं ओवन में, जब वो ओवन में रखते हैं एक खास टेम्परेचर पर, और वो केक को उस ओवन के शीशे से देखते रहते हैं कि उसका रंग चेंज हुआ कि नहीं, वो जरा ऊपर आया है कि नहीं, और फिर उनकी नाक से भी वो सूंघते भी हैं कि अभी खुशबू आ रही है कि नहीं। केक को भले कुछ भी क्यों ना हो, वो ओवन में रहेगा गर्म जगह पे जब तक के केक बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक वो हो ना जाए। और खुदा बाज़ौकात हम कहते रहते हैं, जल्दी मुझे ओवन से निकालो, खुदावन मुझे जल्दी से छुड़ाओ। खुदा कहता है, नहीं 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 नहीं, जदों खुशबू आवेगी, जदों पक जावेगा ते ओदू तेनू कड्डांगा। होता है मुश्किल, यह है मुश्किल, लेकिन बुजुर्ग दाऊद ये कहते हैं, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान है, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी है कदमां नू उस्तवारी। तू मेरी चट्टान है, और खुदावंद यीशु मसीह वो चट्टान है, मेरे बचाने को पनाह गाह हो, मेरे छिपने की जगह, सर छुपाने की पनाह गाह, जहां पर मैं छिपूं और जहां पर मैं पनाह हासिल करूं। आयत 3, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। पुराने जमाने में शहर
इवन अफवाज कलों के अंदर महफूज होती थी, क्योंकि कलों की दीवारें बहुत मजबूत और चौड़ी होती थी। मुझे कई कलों का लाहौर, जहांगीरा अटक के करीब और चंदा और जगह पर जो अभी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कलों में जाने का इत्तफाक हुआ है। और कदीम अदवार में ये लोगों के लिए पनाहगाह की हैसियत से थे। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, तू मेरी चट्टान है और मेरा कला है, तुझ में मेरा तहफ्फुज है और तुझ बिना मेरा तहफ्फुज कहीं भी नहीं है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर, मेरी रहबरी और मेरी रहनुमाई कर, यानी आगे आगे चल। बाइबल के जमाने में चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता था और भेड़ें उसको फॉलो करती थी। मैं वाकई भेड़ों और चरवाहे की बात करता हूं कि चरवाहा आगे चलता था और भेड़ें पीछे चलती थी। पाकिस्तान में मैंने देखा कि भेड़ें आगे जाती हैं, बकरियां आगे जाती हैं और चरवाहे के हाथ में डंडा और शू शू करके उनको भगाता जाता है, आप ही राह लबो। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? खुदावन अपने नाम की खातर मेरी रहबरी कर, क्योंकि जब तू मेरा रहबर होगा, मेरा रहनुमा होगा, तो भेड़िए जो रास्ते में होंगे, खतरात जो होंगे, उनको तू दूर करेगा और मुझे बचाएगा। मैं इन 3 आयात तक रहना चाहता हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं यह जरूर जिक्र करूंगा कि इस 31 जबूर की इतनी ज्यादा अहमियत है। बाकी कलाम के मुताबिक बाकी कलाम की भी अहमियत बहुत बड़ी है, लेकिन स्टडी के एतबार से आज चूंकि हम 31 बाब में हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 31 बाब की इतनी ज्यादा अहमियत है कि बाइबल मुकद्दस की कई अजीम शख्सियात ने और बाइबल की कई कुतुब में इस जबूर 31 से कोड किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप बाद में जबूर 71 देखें और उसकी पहली 3 आयात और फिर 31 जबूर की पहली 3, आपको बहुत ममासलत इनमें मिलेगी कि वो बहुत एक दूसरे के करीब हैं, एक ही तरह की बात वहां पर आपको मिलेगी। फिर यूना नबी ने मछली के पेट में दुआ की 2 बाब की 8 आयत में, और उसने गैर माबूदों से मुताल्लिक बात की कि वो कुछ भी नहीं है। और जब हम जबूर 31 की 6 आयत देखते हैं तो वो लिखा है, मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं, मेरा तवक्कुल तो खुदावंद पर है। फिर बुजुर्ग यर्मिया नबी ने, जो अंबियाए अकबर में से है, तकरीबन 6 मर्तबा नोहा में भी और यर्मिया में भी इस जबूर 31 के हवाले दिए। मैं उन सब को तलावत नहीं करूंगा, लेकिन 6 बाब में भी, यर्मिया 6 बाब में भी, 20 बाब में भी, 46 बाब में भी और 49 बाब में भी कुछ जगहों पर 2-2 मर्तबा जिक्र हुआ, और नोहा में भी। और ये 31 की 13 आयत को उसने जिक्र किया, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है, हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया, तू मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा, तो मेरी जान का लेने का मंसूबा बांधा। इस आयत को यर्मिया ने अपनी किताब में भी और नोहा में भी बयान किया है। फिर पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में भी जबूर 31 की 24 आयत का जिक्र किया है, जहां पर लिखा है,
ए खुदाबंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कभी हो। और फिर खुदाबंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 23 बाब और उसकी 46 आयत में जब आप सलीब पर थे तो आपने इस जबूर का हवाला दिया। ये जबूर 31 है और उसकी 5 आयत, जहां पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह 7वां कलमा है जो खुदाबंद यीशु मसीह के दान मुबारक से अदा हुआ। और यही बात अगर हम आमाल की किताब 7 बाब और उसकी 59 आयत में देखें तो वहां पर मुकद्दस स्तिफनस ने भी इसी आयत का बयान अपनी जबान से किया, खुदावंद मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरी रूह को कबूल कर। तो अंदाजा कीजिए कि यह जबूर कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं एक मशवरातन बात करूंगा और वो ये है कि अगर हम में से कुछ हैं जो दुआ करने का इतना सलीका नहीं जानते या सोचते हैं, अपने आप में सोचते हैं मुझे दुआ करना नहीं आती। वैसे मैं अगर मुझसे पूछे मुझे भी जिस तौर पर दुआ करनी चाहिए मुझे नहीं आती, लेकिन मशवरा यह है कि क्यों ना आप भी और मैं भी जबूर की किताब को अपनी दुआ या डिवोशन के तौर पर लें और मुतालिया करें और इससे अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत करें, खुदा से अपना राबता कायम करें और देखें कि दुआ क्या होती है और खुदा को कैसे पुकारा जाए, कैसे हालात में, हालात अच्छे हों या हालात डाउन हों, इन तमाम हालात में हम खुदाबंद के नाम को मुबारक कहने वाले हों। अगरचे है मुश्किल, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि खुदा अपने लोगों को इन मुख्तलिफ हालात के जरिया से तरबियत देता और सिखाता है। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मैं छोटी सी आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज खुदाबंद, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुश्किलात, दुख और तकालीफ और रुकावटें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हमें ईमान बख्शिए, मजबूत कीजिए कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमारी निगाहें आप पर जमी रहे। हम आप ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद की तरफ तकते रहे। हमारी आस और उम्मीद आप पर हो और मुमकिन फरमाइए कि हम अपनी रास्तबाजी पर फख्र न करें, बल्कि उस रास्तबाजी पर जो आपकी तरफ से मसीह यस्सु में जाहिर हुई है। हमें उस रास्तबाजी के कबूल करने का फजल अनायत फरमाइए। और आज फिर ए खुदावंद, मैं उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो बीमार और दुखी है, परेशान हाल है, जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत और सलामती मांगता हूं। जिंदगी और उम्र की दराजी मांगता हूं, सेहत और तंदुरुस्ती मांगता हूं, मुश्किलात से रिहाई और मखलसी मांगता हूं और चाहता हूं आप अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों के दिल के घरौंदे में जुम्बश करते हुए नजर आए। अपने लोगों को रिहाई और मखलसी बख्शिए, क्योंकि आप ही हमारी चट्टान, मजबूत कला और पनागाह है। हम आपकी तरफ देखते हैं, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all. Thank you so much and have a great evening.